एक बार दोहरा दूँ बच्चों। हेलो, इस टॉपिक में अभी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम यही चीज़ें पढ़ रहे थे। कोई पार्टिकल को हम थ्रो कर देते हैं। लेट्स रिस्टार्ट दिस। अगर मैं इस बार ये जो एंगल है, इफ़ आई टेक दिस एंगल एज 20 डिग्री ले लेता हूँ मैं। इफ़ आई टेक द एंगल एज अ 20 डिग्री, 20 डिग्री नहीं है, 30 डिग्री ले ले क्या? यस, विल टेक द 30 डिग्री एंगल। व्हाट आई मीन टू से, माउस आ जाए काम हो जाएगा। अच्छा, 25 डिग्री ले लेते हैं। 25 डिग्री पे किसी पार्टिकल को मैं थ्रो कर रहा हूँ। 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है? 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 60 या 65? सो अगर हम इसको 65 डिग्री के एंगल पे थ्रो करेंगे, 65 डिग्री एंगल पे थ्रो करेंगे, सो 66 हो गया ना वो, इट शुड बी 65। ठीक है, एक हमने लिया 25, इसको थ्रो किया। 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस 25, 65 है। लेट मी चेक। हाँ, ये अगर 65 है, इनिशियल रफ्तार में सेम रखता हूँ, एंड इफ आई फायर दिस पार्टिकल, आई एम गेटिंग the same range. See here, both are falling at the same distance, horizontal distance. तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकता है 30, 60, यहाँ पे 25, 65। तो जो एंगल गिवन है उसका 90 माइनस वो एंगल करोगे और इनिशियल रफ्तार सेम रखोगे तो रेंज सेम हो जाएगी। आज के लेक्चर में हम उसका थोड़ा एक नेक्स्ट स्टेप आगे देखेंगे। हम ये देखेंगे ये जो हाइट है, जो एक पार्टिकल ने कवर किया और दूसरे पार्टिकल ने इतनी जो बड़ी हाइट कवर की है, इनके बीच में कोई एक यूज़फुल रिलेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलो फिर वही देखेंगे आज के लेक्चर में, और बस कल के लेक्चर के जो समाचार है वो भी हम आज जान लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। कहाँ से शुरुआत की थी और हम कहाँ को प्रोसीड कर रहे हैं, वो हम बस 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन मारा था इसका। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है वही यूज़ करेंगे। एयर रेजिस्टेंस नहीं के बराबर मान के चलेंगे, एक्सक्यूज मी। और ये कंटिन्यूस एक्सेलरेशन होगा, कौन? ग्रेविटी के अंडर होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे 2 डायमेंशनल मोशन है, वैसे सर्कुलर मोशन भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। वो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में? हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन हमें देखना बाकी है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस प्रकार से दिखता है। किसी थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को हम थ्रो करेंगे ग्राउंड से, तो वो कुछ इस प्रकार का पाथ लेगा। ठीक है, इस पाथ का दूसरा सिनोनिमस नाम है ट्रैजेक्टरी। तो पाथ कहो या इसको हम ट्रैजेक्टरी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल को हम पार्टिकल भी कह सकते हैं या प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल भी कहा जाता है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हमें मिल गया था, हमें फॉर्मूला मिल गया था u साइन थीटा अपॉन जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें 2u साइन थीटा अपॉन जी मिला था। एग्जाम्पल्स हमने कल किए थे। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिला था हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स किए थे। फिर हमें रेंज का फॉर्मूला मिला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, कल फिर कुछ सवालात हमने किए और इसके बाद हमने कुछ इसके केसेस किए, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला हमें? रेंज इज सेम, जो अभी एनिमेशन में बात कर रहे थे। रेंज इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। 30 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर इन दोनों की रफ्तार इनिशियली सेम है तो बोथ विल ट्रैवल द सेम रेंज, दैट्स द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, हमें ये देखना है ये रेंज, अगर इसकी हाइट h1, इसकी हाइट अगर h2 है, तो रेंज और h1 h2 में रिलेशन क्या है उसके ऊपर से क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन हमने देखी कि मैक्सिमम पार्टिकल कितना दूर जा सकता है। तो अगर एंगल 45 डिग्री हो, अगर एंगल 45 डिग्री हो, हम एक बार देख ही लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है, फ्री में मिल रहा है हमें ये। सो हम क्यों ना देखें इसको एक बार। ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। स्पीड हम थोड़ी कम करते हैं ताकि हमारे स्क्रीन के अंदर दिखे। 14 मीटर पर सेकेंड की मैं स्पीड रखता हूँ। 25 डिग्री का एंगल मैंने रख दिया। एंगल बढ़ा देता हूँ मैं, 36 डिग्री कर देता हूँ, और एंगल बढ़ाते हैं और इसको कर देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, सो 45 डिग्री पे मुझे जो
मैक्सिमम रेंज मिल रही है वो 20 मीटर मिल रही है, ठीक है, सबसे दूर जा रहा है। अभी 45 मीटर से थोड़ा और, 45 मीटर क्यों बोल रहा हूँ मैं, 45 डिग्री से एंगल अगर थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, लेट से कि कर दिया मैंने 60, तो 60 पे वो इतना दूर नहीं जाएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 60 पे ये थोड़ा पीछे आ गया, ये देखो यहाँ पे 18 मीटर। सो सबसे दूर भेजना है पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो कितना एंगल भेजना भैया, 45 डिग्री का, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी। इसके बाद कुछ देखा क्या, बस ये दो ही चीज़ हमने देखी। आज हम तीसरा कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे और डेरिवेशन के साथ हम डिराइव करेंगे कुछ चीज़ों को। सबसे पहला रिजल्ट था, हमने हेडिंग क्या दिया था, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। उसके अंदर सबसे पहला मिला हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ये जो दूसरा रिजल्ट हमें मिला, दैट दिस सेकेंड रिजल्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। अभी हम तीसरा रिजल्ट पाने जा रहे हैं। अब तीसरा रिजल्ट अभी लिखते हैं यहाँ पे, थर्ड रिजल्ट, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, कंप्लीट फोकस करो यहाँ पे। माउस को मैं शिफ्ट करके कंप्लीट स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सो हम पॉइंट लिखेंगे, फॉर टू angles of projection, range is same and maximum heights are h1 and h2 in two given cases, then remember the relation r is equals to 4 under root h1 dot h2, r is equals to 4 under root h1 into h2। क्या है ये एग्जैक्टली सिचुएशन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं हमें, ये कहना ये चाहते हैं कि कोई दो पार्टिकल्स प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो मैं दो पार्टिकल दिखा दूँ, एक पार्टिकल जिसका एंगल है थीटा, कोई दूसरा पार्टिकल है, अगर उसको हमने सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और उसका जो एंगल है वो है 90 माइनस थीटा, देन इन दिस टू सिचुएशंस दोनों की इनिशियल रफ्तार बता देते हैं u। तो पहले वाले की हाइट अगर h1 है और दूसरे वाले की जो मैक्सिमम हाइट है वो मानते हैं h2 है। थोड़ा छोटा हो गया, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हम चीज़ों को अकोमोडेट करें। ये जो सेकेंड पार्टिकल है इसकी हाइट h2, फर्स्ट वाले की हाइट h1, तो इनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा ना। ऑब्वियसली दोनों की रेंज सेम होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है, तो रेंज सेम होती है और हाइट डिफरेंट होती है, इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2। ये रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना है और फाइनल आंसर ये लेकर आना है, ठीक है। तो रेसिपी देखो कैसी है, प्रोसीजर हम किस प्रकार से करेंगे। आफ्टर ऑल फाइनली हमें बस रिजल्ट ज़रूरी है, लेकिन इसके स्टेप से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और फॉर्मूलेस के ऊपर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो चलो फिर जानते हैं कि ये रिलेशन आया कैसे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है, एक पहला पॉइंट हम लिखते हैं, फॉर सेम रेंज the angle of projections are, angle of projections are थीटा एंड 90 माइनस थीटा। रेंज कब सेम होती है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। मतलब अगर ये 30 है तो ये 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री होगा, तब दोनों की रेंज सेम होगी। इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तो है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो फर्स्ट पार्टिकल अटेंड कर रहा है वो है h1, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम लेकर आते हैं। हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। सिमिलरली h2 के लिए हम लिख सकते हैं, h2 मतलब ये जो सेकेंड पार्टिकल है जिसको हम कितने एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा, उसके लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे सूट होगा, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो इसके लिए भी u स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर
90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। किसी को पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? हाउ मच इज साइन 90 माइनस थीटा? वेरी गुड, कॉस थीटा होता है, वो हम अभी पुट करेंगे, राइट। सो क्या इसको मैं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख सकता हूँ? ठीक है, ओके। मैं कुछ पेज ऐड कर देता हूँ नीचे। अच्छा, तो H1 H2 का फॉर्मूला हमने लिख लिया, इस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। हमें रेंज का भी फॉर्मूला पता है ना, रेंज का कोई फॉर्मूला बताए हमें? रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम अभी क्या करते हैं, हमें ये रिजल्ट लाना है, ठीक है। हमारे पास सभी फॉर्मूलाज रेडी है, हमें ये रिजल्ट चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले H1 और H2 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें, और फिर उसके बाद R के साथ उसका कंपेयर करेंगे। H1 इंटू H2, तो H1 इंटू H2, H1 कितना है, ये इतना, ये H1 यहाँ लिखते हैं, और H2 ये यहाँ लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स डू दैट। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इंटू H2 कितना है रे, बोलो जल्दी, H2 कितना है? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी इसको हम कुछ अलग ढंग से लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करता हूँ। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ये यू स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, ये यू स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, नीचे कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू जी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, 2 से ना मल्टीप्लाई करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, बस देखते जाओ तुम क्या कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन इस गिवन न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ, क्यों? देखो अभी ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। ये यू स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, ये यू स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। हम हालांकि इसको यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू रेस टू 4 लिख सकते हैं, लेकिन होल्ड ऑन, हम वैसे ही रखेंगे उसको। 4 इंटू 4 विल राइट 16, सो दिस इज 16 जी स्क्वायर, फाइन, यहाँ तक बात ठीक है। अभी ये वाली जो बची हुई टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, बड़े गौर से देखना, ठीक है। कैन आई राइट दिस एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सबको इकट्ठा ले लिया और सबका स्क्वायर कर दिया, बोला एक ही जगह पे बारिश हो रही है अभी, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या मिलेगा मुझे, साइन, वेरी गुड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने कल ही देखा था, इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। हम ये लिखना चाहते थे, ऐसा ही क्यों लिखना चाहते थे समझ में आएगा अभी, ठीक है। सो ये हो गया यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 16 इंटू जी स्क्वायर, ठीक है, ओके। दिस इज अवर H1 इंटू H2, ओके। अभी रेंज का फॉर्मूला देखो, ये रेंज का फॉर्मूला है, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिख रहा है? इसी का हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये टोटल टर्म हमें मिलेगी क्या नहीं मिलेगी? अगर इसी का ही हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें आर स्क्वायर मिलेगा, यस और नो? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर भूल गया मैं यहाँ से, सॉरी, ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेप पीछे जाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस साइन 2 थीटा, ऊपर एक स्क्वायर था, मैं स्क्वायर देना भूल गया, तो ये देखो स्क्वायर आ गया वापस से, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं, ये ऊपर लिखा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से उठाया मैंने, किया इसको कॉपी, चिपका दिया यहाँ पे, ठीक। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, यही होगा ना सर? यू स्क्वायर का होल स्क्वायर यू रेस टू 4 लिखो, या यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर लिखो, राइट। ये टर्म मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये कंप्लीट टर्म को क्या मैं अभी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता? वही हमें करना था।
सो दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 16 उधर चला जाएगा, 16 इंटू H1 इंटू H2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर क्या होगा फिर, रूट ऑफ 16 इंटू H1 इंटू H2। रूट 16 कितना होता है 4, और अंडर रूट में बचा H1 इंटू H2। ठीक है, तो कई बार हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड या स्क्वायर करना पड़ता है, या किसी टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक बार देख ही लेते हैं ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हमने कैसे किया। यहाँ पे हमें एक रिलेशन बिल्टअप करना था। ये कब लगाएंगे ये रिलेशन, व्हेन यू अप्लाई दिस रिलेशन, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनकी रेंज सेम होती है, तो रेंज और हाइट के बीच में कुछ रिलेशन होगा, उसके लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, H1 और H2 हमने लिख लिया। H2 के अंदर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हमने। ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा था। H1 H2 को मल्टीप्लाई कर दिया ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यू स्क्वायर ये यहाँ लिखा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ लिखा। चालाकी से हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। ठीक है, ताकि हम इसको जो 4 है इस 4 को अंदर 2 लिख दे, साइन थीटा कॉस थीटा, और इनका सबका होल स्क्वायर कर दे। मतलब ये टर्म मिलेगी हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, फिर हमने देखा रेंज का अगर हमें स्क्वायर कर देता हूँ तो ये जो टर्म है ये रेंज की स्क्वायर की टर्म है एक्चुअली में, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, रीअरेंज किया और हमें फाइनली ये रिजल्ट मिल गया। बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है, R इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट H1 इंटू H2। ठीक है, तो हम कहीं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख रहे थे यहाँ पे, सो हमारे पास अभी 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए। ये वाला पहला कौन सा है, फिर से हम कैसेट प्ले करते, लेट्स स्टार्ट। पहला क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी, इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी। तो सेकेंड क्या था, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे होगी। थर्ड क्या था, R इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट H1 H2, अगर इनिशियल वेलोसिटी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हम इनको थ्रो करेंगे तो। ठीक है, हमारे पास और एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को भी जान लेते, द लास्ट रिजल्ट। दिस इज द फोर्थ रिजल्ट, ये चौथा रिजल्ट है, जिसको नाम देंगे हम रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, लास्ट एक्सप्रेशन में हमने दो डिफरेंट केसेस को कवर किया था। यहाँ पे एक ही पार्टिकल के रेंज और मैक्सिमम हाइट को हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब देखो इस डायग्राम में मैंने निकाला, कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है बच्चों। ठीक है, इसकी रेंज मान लेते हैं r है, उसको हमने किसी u वेलोसिटी थीटा एंगल पे भेजा, और उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो मानते हैं h है। ठीक है, हमें कुछ ऐसा रिलेशन चाहिए उसके अंदर r h और ये थीटा शामिल हो। ठीक है, what result we are expecting is r is equals to 4h cot थीटा। ये हमारा फोर्थ रिजल्ट होगा, हम देखेंगे कि ये रिजल्ट आया कैसे है। ठीक है, डील। चल पहली स्टेप, मुझे रेंज का फॉर्मूला बताए कोई, प्लीज पार्टिसिपेट करो मेरे से। हाँ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, कोई मुझे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपॉन 2g। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तुम लोग क्या करो, तुम खुद देख सकते हो कि ये रिजल्ट तुम्हारे हाथ से आ सकता है। क्या करना, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करो और देखो कि क्या ये रिजल्ट मिलता है क्या। चलो सभी लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 के r लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 के h लिखा है, तो r बाय h लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी। राइट हैंड साइड में देखते हैं कि ये वाली टर्म है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और h के डिवीजन h की ये जो टर्म है ये यहाँ लिखेंगे, और ये जो 2g है ये हम ऊपर लिखेंगे, बराबर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पे हमने लिखा 2g, तो g और g कैंसल, यू स्क्वायर कैंसल, सो r बाय h हमें मिल रहा है ये 2 इंटू
साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्या करना चाहिए मैंने अभी नेक्स्ट स्टेप में, किसको क्या सब्स्टिट्यूट करें? हाँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हम कट कर देते हैं, साइन थीटा को एक्स स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो 2 × 2 ये तो 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4। और यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। सो R इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा। आया रिजल्ट, हमने वेरीफाई कर लिया, दिस इज आवर रिजल्ट, R इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा। यस, करेक्ट। देखो किसी को कुछ यहाँ पे दिक्कत है तो बिल्कुल बेझिझक पूछे, अपनी क्लास है। क्यों दिव्या, समझते का बेटा? ओके, परी आ गई क्या? वापस देखते हैं। सोनपरी, कंप्यूटर जी, सोनपरी को कॉल लगाया जाए। सोनपरी कवर क्षेत्र क्या है? आज चली गई थी, बीच में अटेंडेंस ले रहा था तब बोला था क्या, मेरे ईयरफोन से सुनाई नहीं दिया। चलो अभी कुछ सवाल करते हैं, हमें 4 रिलेशंस मिल गए और इसके ऊपर अभी कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो हम डील करते हैं। चलो फिर एक क्वेश्चन लिखो, क्या हो रहा है? थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है वो, आज थोड़ा दिक्कत आ रही है नेटवर्क, आवाज़ ब्रेक हो रही है ना बीच में। हाँ हाँ, अगर बीच में हो जाती है आवाज़, बार बार होता है तो मुझे बता देना, मैं कुछ करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी तो नहीं हो रही है ना? हाँ, अभी तो नहीं हो रही ना आवाज़ ब्रेक? हम्म, तो एक क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन जो हमने 4 रिजल्ट पढ़े हैं उसके ऊपर, या उससे भी थोड़े से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। द हॉरिजॉन्टल रेंज, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम height of a projectile are equal, the angle, फुल स्टॉप देके पूछा है, the angle of projection of the projectile is, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करो, समझो क्वेश्चन को क्या दिया है। अगर मेरे हैंडराइटिंग किसी को नहीं समझ में आती है तो हमारे पास ये फैसिलिटी है, उससे मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पहला ऑप्शन, 4 ऑप्शंस दिए, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4। दूसरा ऑप्शन, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। तीसरा ऑप्शन, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। एंड द फोर्थ ऑप्शन, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। लिख लो क्वेश्चन और सॉल्व करो। चार ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अभी जानते हैं हम, ठीक है, पहली बार कर रहे हैं, स्वाभाविक है, मैंने ही सॉल्व कर देना चाहिए पहला क्वेश्चन, ठीक। मैं असिस्ट करता हूँ, तुम लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया है, रीड करते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको विजुअलाइज करो, विजुअलाइज जिसका पावरफुल होगा उसके लिए फिजिक्स आसान रहेगा, ठीक है। मतलब माइंड में ये चित्र छपना चाहिए। अगर इसकी रेंज आर मानते हैं इस पार्टिकल की, जिसको हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी यू थीटा एंगल से भेजा, नंदिनी, और इसकी हाइट है एच,
ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल, मतलब आर इज इक्वल्स टू एच, आर इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, मेरी आवाज़ ब्रेक हो गई बीच में, आई नो दैट, मुझे भी समझ में आया यहाँ पे नेटवर्क इशू, लेकिन देखो आर इज इक्वल्स टू एच इस क्वेश्चन में दिया है। अभी आर रेंज का फॉर्मूला पुट करो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पुट करो, इक्वल कर दो और देखो थीटा एंगल क्या आता है। चलो सभी लोग ट्राई करेंगे, ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। सो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो एक साइन थीटा चला गया, एक स्क्वायर की टर्म यहाँ से चलेगी, इस 2 को उधर भेजते हैं, 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे थीटा के टर्म में लिखना है। सो थीटा, अभी इस tan को जब मैं इधर लेके आऊँगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स अंदर रहेगा, ये 4 इज इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स फोर्स, tan इनवर्स 4, फोर्स कैसे 4, दैट्स द ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ये लास्ट स्टेप एक बार देख लो। जब कभी ऐसा है ना, लेट्स से मान लो कि 2/3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा है, ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ थीटा पूछा है, तो उस समय क्या करना, साइन को इधर लेके आएंगे और लिखेंगे साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू थीटा। बड़ा सिंपल है, इतना ही। ठीक है, याद रखना ये बात। तो ये हमारा आंसर है। आगे बात समझ में, अजून करणार क्वेश्चन, सुंदर सुंदर क्वेश्चन। चलो, और एक एग्जांपल, द हॉरिजॉन्टल रेंज और एक बात, ठीक है, अगर किसी का बीच में लिखना रह जाता है ना, तो यू कैन आस्क मी सर वेट वेट मुझे लिखना है, ठीक है। और अगर तुम नहीं लिख रहे हो, बाद में पीडीएफ देख के लिख रहे हो, वैसा भी बताओ कि हाँ सर मेरा हो गया लिखना, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और जितना क्लास एंगेजिंग रहेगी, टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में, उतना हेल्दी हमारा रिलेशन रहेगा, एटमॉस्फेयर हेल्दी रहेगा और हम प्रॉस्परेटली आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ छोटी बात टिप। द हॉरिजॉन्टल रेंज, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी, इज 4 times the maximum height attained by a projectile. The angle of projection is, चार ऑप्शंस दिए हैं, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। चल मानस सॉल्व कर, पार्थ। ये तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी रिलेशन है, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। रिलेशन वही लगाना है जैसे लास्ट टाइम इक्वल किया था, यहाँ पे 4 टाइम्स है कुछ। सभी बच्चे क्लास में मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब मैं सॉल्व करने को टाइम दे रहा हूँ तो वो यूटिलाइज करेंगे सॉल्व करने में। कुछ डाउट होगा तो क्लास में ही हमें पूछ लेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज 4 गुना है मैक्सिमम हाइट,
अटेन्ड बाय द पार्टिकल के। रिलेशन कोई बताएगा क्या? 45 आया है, किसका आया है? आयुष का आया। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल रेंज आर से दिखाते हैं। इज मतलब इज इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब 4 गुना किसके? मैक्सिमम हाइट के इंटू एच। सो आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एच। करो, सॉल्व करो। चलो सभी लोग, अभी क्या है, इतना कर दिया मैंने यहाँ तक। 45 डिग्री। क्या रिलेशन यूज करोगे रे? ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, हमने 4 नोट्स जो लिखे हैं ना, ये रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ये रिलेशन है हमारे पास। आर इज इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा, है ना? ये यूज करते हैं, यहां से उठाते हैं इसको। कॉपी किया। ये तो गिवन था रे, ये कोई ऐसा, ये कौन सा रिलेशन है पूछोगे? ये तो गिवन था, क्वेश्चन से उठाया हुआ है ये तो। ठीक है, बस यहाँ पे आर की जगह पे अभी हम 4 इंटू एच पुट कर देंगे। ये इधर लिखो डब्ल्यू के टी, वी नो दैट आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। ये रिलेशन जस्ट अभी गर्मा गर्म तवे से हमने इसको डिराइव किया है। 4h चला गया, सो 1 इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, अभी हमें थीटा चाहिए ना, सो यहाँ पे लिखेंगे कॉट, इधर आएगा इनवर्स में, इधर 1 लिखेंगे इज इक्वल्स टू थीटा। कॉट इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि कॉट की वैल्यू 1 कब आती है? 45 डिग्री पे, तो इसलिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन। ठीक है, और एक होमवर्क के लिए, ऐसे 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। ए फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो होगा, थ्रोज ए बॉल। ये अभी यूरो कप हुआ क्या, क्या हुआ रे अभी? वो कोप अमेरिका, कौन सा कप हुआ? यहाँ पे वो अर्जेंटीना जीत गई। फुटबॉल प्रेमी बता सकते हैं हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन? कोप अमेरिका। सो बॉल की वेलोसिटी दी है यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड द लास्ट वो पूछते हैं, द बॉल रिमेन इन द एयर फॉर, कितने समय के लिए ये बॉल हवा में था? मतलब हमें क्या निकालना है, गेस करना। ऑप्शंस लिखता हूँ तब तक। 2.5 सेकेंड, 1.25 सेकेंड, 5 सेकेंड, 0.625 सेकेंड। सवाल 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 ऐसा है कि फुटबॉल प्लेयर ने बॉल मारी, हवा में गई फुटबॉल 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल, तो कितना टाइम वो हवा में रहा? मतलब क्या निकालना है हमें? बेसिक रेंज निकालनी है क्या? रेंज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो फिर, बताओ क्या आ रहा है आंसर? 5 सेकेंड आ गया। किसका आंसर आया है? श्रद्धा का है क्या? लाइट भी आ गई। अच्छा, गर्मी हो रही है काफी। करो भैया, जल्दी बताओ आंसर क्या है। बोलो बोलो बोलो। फुटबॉल प्लेयर ने मारी बॉल, हवा में गई 30 डिग्री एंगल पे 50 मीटर पर सेकेंड से, 5 सेकेंड आ रहा है। ओके, चलो फिर फॉर्मूला बताओ मुझे। टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, जी माने जीनियस। u कितना है? वेलोसिटी 50, एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। जी की वैल्यू 10 ले लेते, बेसिकली होती कितनी है वो? 9.81। बोला कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है? ये 0 गया, ये 0 गया,
ठीक है, ये हो गया 10 इंटू साइन 30 इज 1/2, 5 सेकेंड इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी 5 सेकेंड हमारा आंसर आया। बधाई हो, मुबारका मुबारका मुबारका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ और सवाल हो गए और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम देखते हैं एक होमवर्क का क्वेश्चन। The speed of a projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is 60 degree, 15 degree, 30 degree and 45 degree. Speed of projectile of its maximum height is half of its initial speed. देखते कौन कर पाता है, चलो सॉल्व करो इसे भी ऑन करते हैं। कोई पार्टिकल को हमने फेंका तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक। मान लेते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका हमने, टॉप पोजीशन पे जब ये आया तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो गई है, ऐसा पूछा है और हमें बोला है कि थीटा एंगल फाइंड आउट करो। तो जब हम आएंगे इस टॉप पोजीशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, इस पोजीशन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे और एक पोजीशन में यहाँ पे लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में भी हम अगर दो कंपोनेंट्स बना देते हैं इनिशियल वेलोसिटी के, तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, ये भी क्या होगा u cos थीटा, ये भी क्या होगा u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता प्रोजेक्टाइल मोशन में। वेलोसिटी एक्चुअल पार्टिकल कहा जाता है यहाँ पे, लेकिन इस डायरेक्शन में हम सॉल्व नहीं करते, कभी भी हम इसको दो हिस्सों में बांट कर ही देखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब हम टॉप पोजीशन पे आएंगे उसको दो हिस्सों में बांटेंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल। टॉप पोजीशन में वर्टिकल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो 0 होता है। और ये भी बात मैंने कही थी कि अगर जब हम यहाँ से आते हैं ऊपर की तरफ तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और टॉप पोजीशन में वो 0 होती है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ मैं क्योंकि ज़रूरी पॉइंट है ये। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कोई भी इंस्टेंट पे देखना वो कांस्टेंट ही रहती है। तो टॉप पोजीशन में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी u cos थीटा, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया था, अभी बस मैं उसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास टॉप पोजीशन में एक ही वेलोसिटी बची, दैट इज u cos थीटा। y डायरेक्शन की तो 0 हो गई, मानते हो इस बात को? अगर मेरी बात को मानते हो, मुझे पहले नेटवर्क स्विच करने दो, मुझे कोई कॉल कर रहा है तो उसके कारण ये डिस्टर्ब हो जाएगा कम। ओके, नेटवर्क हो गया स्विच। क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी है u, कंपोनेंट नहीं लेना उसका, इनिशियल स्पीड जो है वो कितनी है u, ठीक है। सो स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट दैट इज u cos थीटा इज मतलब इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u है, ठीक है। तो ये u और ये u चला गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। थीटा कितना होगा cos इनवर्स 1/2, मतलब cos की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आती है 60 डिग्री पे आती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। ये बात पकड़ना, आगे चल के बहुत यूज होने वाली है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो कम होती है, बाद में वो बढ़ती है नीचे की तरफ,
ठीक है। हम कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेकर ही कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तुम डेरिवेशन चेक कर सकते हो, जो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट के डेरिवेशन किए, हमने दो कंपोनेंट ऐसे रिजॉल्व करके ही किए हैं, और हमने हमारे वन डायरेक्शनल मोशन के फॉर्मूला ही लगाए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के अपने खुद के अलग से फॉर्मूलाज नहीं है। एक क्वेश्चन अभी होमवर्क में लिया जाए, सभी लोग रिस्पॉन्ड करें। समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? यस, गुड। बस दो ही तीन ही लोग, कैसे रहे तुम लोग, रिप्लाई नहीं करते हो? सभी लोग करो यार रिप्लाई। यस सर। चलो फिर, यस सर। एक होमवर्क के लिए लिया जाए क्वेश्चन। कंप्यूटर जी, हमें एक अच्छा होमवर्क के लिए सवाल दो, ठीक है? थोड़ा वेक्टर फॉर्म में देता हूं ताकि तुम वेक्टर फॉर्म को भी थोड़ा सीरियसली ले लो। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, या पार्टिकल भी कहना सही होगा, प्रोजेक्टाइल अच्छा वर्ड है, एट द इनिशियल पॉइंट A is 2I cap plus 3J cap meter per second. Its velocity in meter per second at point B is, ठीक है? डायग्राम भी गिवन है, ठीक है? ए पोजीशन यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी गिवन है ये 2I कैप प्लस 3J कैप यहाँ पे, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। हमें इस बी पॉइंट पे पूछी है वेलोसिटी कितनी होगी, जो कि इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है? तो ये बी पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, चार ऑप्शंस दिए हैं। 2I कैप माइनस 3J कैप, 2I कैप प्लस 3J कैप, ऑप्शन सी माइनस 2I कैप माइनस 3J कैप माइनस 2I कैप प्लस 3J कैप। ये चार ऑप्शंस दिए हैं होमवर्क के लिए। हो गया लिख के? संडे को एग्जाम रहेगी इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? कल हम और प्रैक्टिस करेंगे। कल दोपहर तक एक डीपीपी अपलोड कर दूंगा, डीपीपी के सवाल हम सॉल्व करेंगे, कुछ अलग सवाल करेंगे, ताकि संडे की एग्जाम में हमें उसकी हेल्प मिले। और जल्दी हमारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे तो हम उसी से ही प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन, तो हमें किसी की चिंता नहीं होगी, ठीक है? तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।